Hello, my dear student. All of you welcome to our channel, जिसका नाम है एपेक्स कोचिंग सेंटर। ठीक है, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने कोचिंग में। आज हम पढ़ाएंगे प्रोनाउन। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले समझेंगे इसकी डिफिनीशन क्या होती है, प्रोनाउन क्या है, किस चिड़िया का नाम है, किस बला का नाम है, ये समझेंगे। Am I right? हाँ जी। तो प्रोनाउन की हिंदी मीनिंग होती है सर्वनाम। अब यहीं से समझेंगे भैया इसकी डिफिनीशन। सर्व माने सबका, अड़ोसी पड़ोसी जितना है सबका। नाम माने नाम, तो सबका नाम के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। सबके नाम के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। बात समझ में, यही होती है प्रोनाउन की डिफिनीशन। या फिर आप बोल सकते हो नाउन यानी संज्ञा के स्थान पे जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं। और संज्ञा यानी सर जी नाम, नाम होना चाहिए उसमें। संज्ञा यानी क्या कहता है, नाम होना चाहिए। बात समझ में आई। तो संज्ञा के स्थान पे जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। संज्ञा मतलब सर जी नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान या विशेष का नाम, उसे क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो नाउन के स्थान पे किसको रखते हैं, प्रोनाउन को। बात समझ में आई, यही डिफिनीशन है प्रोनाउन की। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, लिख लीजिए डिफिनीशन। नहीं लिखना है? तो यहां पे सिंपल सी एक लाइन में डिफिनेशन लिखी गई, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड प्लेस ऑफ ए नाउन। कहने का मतलब सर जी कुछ नहीं है, बस वही है जो संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अब ऐसे बोल सकते हैं प्रोनाउन एक शब्द है जिसे हम संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? अब यहां से क्वेश्चन बनता है भैया प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हो। हाँ जी, क्यों करते हो, वाई। हाँ, ये क्यों बनाया गया है, ध्यान समझिए। प्रोनाउन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं सर जी ताकि हम नाउन यानी संज्ञा के रिपीटेशन को, बारंबारता को कम कर सकें। बार बार आता है, मान लीजिए अगर किसी के बारे में लिखना है, मेरे ही बारे में अगर लिखना है, मेरे बारे में अगर एक पैराग्राफ लिखना है तो मेरा नाम हर पैराग्राफ हर लाइन में आएगा, आएगा ना। तो मेरे नाम को कम करने के लिए, हाँ, इसकी रिपीटेशन को, बारंबारता को कम करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे देखो, विवेक इज ए टीचर। विवेक क्या है, अध्यापक हैं। क्या है, इनके लिए मैं अपने लिए अपना एक प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकता हूँ। खुद के लिए इस्तेमाल करना है तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे आई लिख सकता हूँ। अब आई के अनुसार जो बदलना हो बदल दूंगा मैं, आई एम ए टीचर। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, नाउन है। नाउन के स्थान पे किसका प्रयोग किया है, प्रोनाउन का। बात समझ में आई भैया, इसकी रिपीटेशन को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का। कोई दिक्कत? हाँ भैया, इसकी डिफिनीशन पढ़ ली, इसका यूज कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी जान लिया। अब चलेंगे इसके टाइप के बारे में। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो जो भी लिखना हो आपको, आई लिख लो, वी लिख लो,
हाँ, यू दे इट, ये इतने लिख लो, बहुत सारे होते हैं, अभी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां तक अगर दिक्कत हो भैया कमेंट में जरूर लिखिए यस या नो, ठीक है। तो अगर आपको समझ में भैया लाइक कमेंट जरूर कीजिए, प्लस उसमें शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। हाँ, थंब इंप्रेशन जरूर डालिएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए भैया, अब बात करेंगे इसके टाइप के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या कर रहे हो तुम लोग, मस्ती कर रहे हो? सर्वनाम के प्रकार, ठीक है। यहां पे टाइप बोल सकता है, फिर आपसे काइंड बोल सकता है। क्या बोल सकता है? काइंड। तो दोनों शब्द याद रखना, ठीक है। कभी कभी शब्दों में उलझा देता है बच्चों को। कितने होते हैं भैया? हाँ जी, कहीं कहीं 9 पढ़ाते हैं तो कहीं कहीं 8 पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, लिख लो, देयर आर 11 टाइप ऑफ प्रोनाउन। पहला भैया पर्सनल, दूसरा भैया है डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरा है भैया इंट्रोगेटिव, पांचवा है भैया रिफ्लेक्सिव, या रिलेटिव कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव, आठवां है इंडिफिनिट, नौवा है भैया एम्फैटिक, दसवां रिफ्लेक्सिव कर लो भैया रेसिप्रोकल,
ये रहा। देखो तब ये एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटिव बोल सकते हो आप। इतने प्रकार के आपके प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। आप सर्च मारोगे, चाहे जहां सर्च मारोगे तो आपको 8 मिलेंगे या 6 मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ज्यादा डीप में घुसोगे तो आपको मिलेंगे ये जो है, ठीक है। इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इनके अंदर जो भी एग्जाम्पल रखे गए हैं इनके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? नाम याद हो जाएगा ना? याद किए हो? प्रोनाउन के टाइप पढ़ लिए थे, अब उनके अंदर घुसेंगे। पहला कौन सा था? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। नहीं बनाएंगे, ये आ जाएगा। हिंदी मीनिंग क्या होती है भैया? हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? ये क्या कहता है भैया, ध्यान से देखो। यह प्रोनाउन जो होता है पर्सन के लिए आता है या फिर किसी वस्तु के लिए आता है, ठीक है। पर्सन या फिर किसी थिंग्स यानी वस्तु के लिए आता है, बस यही चीज याद रखो। जब भी इसका इस्तेमाल करेंगे किसी पर्सन या किसी वस्तु के लिए, ठीक है। हाँ जी। ए प्रोनाउन इज यूज्ड, ए प्रोनाउन इज यूज्ड विच शोज पर्सन और थिंग्स। एक सर्वनाम या एक ऐसा सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु को दिखाता है उसे हम क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। ये वस्तु के लिए उपयोग होता है उसे हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक ना। यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको लिखाए थे। ओ भैया किधर गया? गायब हो गया। मुझे पड़ा है। हाँ दिख रहा है ना?
देखो भैया, पर्सनल प्रोनाउन कहता है भैया कि हम केवल व्यक्ति के लिए आएंगे या फिर किसी वस्तु के लिए आएंगे और किसी दूसरे के लिए नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये कहता भैया हम संतोष पागल नहीं है, बात समझ रहे हो ना। ये कहता हम संतोष पागल नहीं है, हमारा इस्तेमाल सिर्फ किसी पर्सन के लिए या फिर किसी व्यक्ति के लिए, सॉरी किसी वस्तु के लिए हो सकता है और दूसरे चीजों के लिए नहीं करते हैं। कोई दिक्कत? हाँ जी, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आता है भैया, जो लिखवाया था ऊपर वही है। कितने हैं? 7 हैं। बस यही 7 जो होते हैं किसी व्यक्ति के लिए फिर किसी वस्तु के लिए आते हैं। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं? हाँ जी, इधर देखो, इसका इस्तेमाल भैया, इन सब का इस्तेमाल व्यक्तियों के लिए करते हैं और इसका इस्तेमाल भैया वस्तुओं के लिए फिर निर्जीव वस्तुओं के लिए कर सकते हैं। थिंग्स के लिए या फिर एनिमल के लिए, एनिमल्स के लिए भी करते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, जिनमें जान नहीं होती है, जिनमें जान नहीं होती। कोई दिक्कत? चलो, आई हैव ए पेन। यहां बात किसकी हो रही है? बच गए। आई यानी मैंने अपने लिए लगाया, खुद के लिए लगाया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैं अपना नाम भी लिख सकता था लेकिन लिखा नहीं। तो यहाँ पे आई क्या भैया? पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्ति के लिए आया है। मेरे पास क्या है? एक पेन है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, वह बहुत सुंदर है। किसकी बात हो रही है? पेन की बात हो रही है ना। कमान ये बात, कोई दिक्कत? समझ में आया ना। तो यहाँ पे ये पेन क्या है सर जी? एक वस्तु है। वस्तु कहने मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। कोई दिक्कत? पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया? हाँ जी, ऐसा इसका इस्तेमाल करते हैं। और एग्जांपल चाहिए? इधर देखो, चालू नहीं करिए का बात हो। रिया एंड राज आर फ्रेंड्स, आर फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे रिया भी एक नाउन है और राज भी एक नाउन है। इनके लिए हम एक प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम बताओ उसका। बहुत बढ़िया सर जी, किधर गया? ये है। इसका इस्तेमाल हम इन दोनों के स्थान पे कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। दे, आर तो आर ही रहेगा, ठीक है। बोलो। चलिए, पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया। बस दो ही चीज याद रखना है, या तो पर्सन या तो थिंग्स। हाँ जी, बस यही दो चीज, या तो पर्सन या तो थिंग्स।
और बाकी कोई चीज याद नहीं रखना है। आगे चले, सबको समझ में आया? कोई है ऐसा नया व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया ना? कोई नया वीरा है कोई? क्या? कोई नया वीरा है कोई जिसको नहीं आया? अलग प्राणी, अलग लेवल का कोई नहीं है ना? सब सही है? चलिए आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे है भैया डेमोन्स्ट्रेटिव। जब मैं पढ़ता था मुझे भी डिफिनीशन रटाया जाता था, रटता नहीं था, रटाया जाता था। कहने मतलब सर जी स्कूल जाने पे जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, या तो मारते थे या मुर्गा बनाते थे, बाहर खड़ा कर देते थे, और जो आते जाते बच्चे थे वो हंसते थे। हंसते थे ना? लगता होगा तुम लोग को भी, नहीं लगता? छोड़ दिए जाए। इसमें क्या होता भैया, इसमें कुछ नहीं करते, बस किसी वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, उसे पास या दूर दिखाते हैं ना। बंद हो गई।